गोड़ सीधा कर। ऐसे सीधा रख, दोनों गोड़ सीधा रख, सीधा रखो। फिर सीधा रखी ना गोड़, सीधा रखता है पर यही देखी ना इन्हें मोबाइल में आर्या। गोड़ सीधा कर, ऐसे सीधा रख, दोनों गोड़ सीधा रख, सीधा रखो। फिर सीधा रखी ना गोड़, सीधा रखता है पर यही देखी ना इन्हें मोबाइल में आर्या। दरभंगा में मौजूद हैं और ये है आर्यन राम। देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है। आर्यन बचपन से ही दोनों पाँव से दिव्यांग है। आर्यन के मदद के लिए उसके पिता ने स्थानीय विधायक और अभी बिहार सरकार के वर्तमान में मंत्री जीवेश मिश्रा से गुहार लगाया है कि कैसे भी सरकार मदद करिए और हमारा बेटा जो नया पीढ़ी का होनहार बच्चा हो सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, जाले विधानसभा का नाम रोशन कर सकता है, इस आर्यन को सही करवा दीजिए। बहुत प्यारा बच्चा है, दोनों पाँव से दिव्यांग है। इसको अगर सही ढंग से इलाज हो जाए अभी तो इसका जीवन बेहतर हो जाएगा। इंटरव्यू ज़रूर सुनाएंगे उसके पिताजी ने क्या कहा है, लेकिन इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो इस क्षेत्र से मंत्री हैं, जो इस क्षेत्र से सांसद हैं, उन दोनों लोगों से, या अशोक यादव हों या फिर जीवेश मिश्र हों, सभी लोगों से आग्रह अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को जो गरीब परिवार से आते हैं, जो महादलित परिवार से आते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनका इलाज करवाएं। और ये जो आर्यन राम है, ये दरभंगा के मुरैठा गांव का है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आर्यन कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन दोनों दिव्यांग, पाँव से दिव्यांग है और अभी ये उड़ नहीं पा रहा, अपने जीवन में चल नहीं पा रहा है। इससे आने वाले दिनों में और तकलीफ़ होगा। गरीब परिवार का हाल है, पैसा नहीं है, तो चाहता है कि कैसे भी इसका इलाज सही से हो और इसका जीवन जो है वो सुखमय हो जाए, इसका जीवन जो है बेहतर हो जाए। इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि परिवार ने क्या मांग किया है। जो ये न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो न्यूज़ आप लोगों के पास अगर पहुंच रहा है तो जो मंत्री जी हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, उनके पास भेज दीजिए, क्योंकि वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और पटना में बैठते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। अगर इस बच्चे का काम मंत्री जी से होता है, वो भी जानकारी हमारे नंबर पर भेजिएगा, वो भी हम दिखाएंगे। अगर नहीं होता है, वो भी हमको भेजिएगा, वो भी हम दिखाएंगे। गोड़ सीधा भी कर देता पर वैसे रख देता है। देखो गोड़ सीधा कर। बचपन से ही दिव्यांग है क्या? जी सर। कितने, मतलब बताइए उसके बारे में, बताइए अच्छे से। सर ये जब पैदा हुआ था हॉस्पिटल में सर, जब से ऐसा बच्चा है, अच्छा। उसको बोले हुए थे कि जब इलाज करवाएंगे तो बोला था कि सही हो जाएगा, लेकिन पर अपने ज्ञान ने बहुत कोशिश की है सर। हम लोग गरीब आदमी कितना खर्चा कर सकते, जितना हुआ है सर। बच्चे में 1.5-2 लाख रुपया लग गया। 2 लाख लग गया? 2 लाख लगा, पर बच्चे को मैं जिंदा रखा हूँ। शीशा में पैक था बच्चे, कैसे भी करके मुझे भी तो बच्चा है तो उस पर खर्चा किया। मेरा किस्मत की बात। कहाँ पर पैदा हुआ था ये? सर ये जाले हॉस्पिटल में। चले हॉस्पिटल में जी। ऐसे ही पैदा हुआ था या फिर? नहीं, पैदा तो ऐसे ही हुआ था सर। ऐसे ही दोनों पाँव टेढ़ा है? जी। डॉक्टर क्या बोला था? सही डॉक्टर बोले थे ये तो माँ के पेट से हुआ है, गर्भ है, जो माँ के पेट से ऐसे ही रहता है, गर्भ है। तो हम बोले कि इसको में कुछ इलाज करने के पे ठीक हो सकते हैं। तो अपने ज्ञान तो सर बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। तो उसका मतलब कोशिश किया, डॉक्टर कोशिश किया कि नहीं? हाँ, डॉक्टर भी किए थे, तो डॉक्टर जी ने यही बोला कि इसको प्लास्टर करवाना पड़ेगा सर, पर हमारे पास उतना पैसे है नहीं। पैसे ही नहीं था? पैसे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए इलाज करने के लिए कहाँ से लाए? खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो कहाँ से ला कर देंगे सर जी? इतना 1-1.5 लाख रुपया लगाए, कोई मामूली बात नहीं है। जब ये बच्चा चलता होगा तो बहुत दया आता होगा ना, देख करके आपको भी? दया आता ही नहीं, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अपना बच्चा सही से नहीं है। माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं है? माँ बाप के पास कुछ नहीं है। जो भी माँ बाप नहीं, माँ बाप के हाथ में अगर रहता तो वो ठीक हो जाता। ठीक हो जाता। जो भी माँ बाप था तो माँ बाप समझ लो कि जो भी जमीन नहीं, वो नहीं बोल रहे। देखिए, माँ बाप का जो दर्जा माँ बाप है, की सोच ये था कि मेरा बाल बच्चा सही रहे, लेकिन जो भी जमीन जाता था तो वो तो बेच के पहले से वो बेच उच दिया था। तो उसमें कितना बच्चा है आपको? सर जी हमारा ये लगा के तीसरा बच्चा। तीसरा बच्चा? चौथा होने वाला है। चौथा होने वाला है जी। गर्भवती है? हाँ, गर्भवती है। अच्छा, तो इसके बाद इतने बच्चे को कैसे पालेंगे फिर?
तो इतना बच्चे को कैसे पालेंगे सर जी, क्योंकि इतना कमाते हैं हम, तो जितना कमाते इतना इतना तो बच्चा क्यों हुआ? मतलब बेटा के चाह में या बेटी के चाह में क्यों बेटी हुआ? मतलब हमारे पास 2 बेटियां था, दो बेटी है। ठीक है, ये दूसरा बेटा है, हम्म, फिर अब तीसरा भगवान की मर्जी है, अब जो भी हो। अच्छा, मतलब इसके बाद बेटा नहीं चाहिए। बेटा के चाह में तीसरा बच्चा हुआ था, तीसरा जिसमें ये बच्चा पैदा ये हुआ। हुआ तो और उसके खातिर अब किसके चाह में ये चौथा बच्चा हो रहा है? अब इसी हमारे को चलो एक लड़का ऐसा, अब एक लड़का के लिए मेरे गांव वाला ने अगर दूसरेगा कि चलो भाई इसके पास एक ही लड़का है, मेरे पास जमीन जता, फिर उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं सर? बेटा चाहिए। बेटा चाहिए, तो एक बेटा ऐसा भगवान से मांग रहे हैं कि फिर दूसरा भी ऐसा हो सकता है। तो बेटा बेटी का फर्क आपके समाज में अभी भी है क्या? नहीं, बेटा बेटी का क्या है, जो मेरा बेटा है वो बेटी है, हम्म, दोनों तो एक जैसे होते हैं, क्योंकि जन्म तो भाई एक जैसे हमने दिया है ना, सोच एक जैसे रखना। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का है नाम उसका आर्यन कुमार राम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संतोष कुमार राम। पिताजी का? पिताजी का नाम है श्री महेंद्र राम। गांव कौन सा है? गांव मुरैठा, प्रखंड? प्रखंड जाले। तो ये जो इस क्षेत्र के विधायक कौन है? इस क्षेत्र का विधायक जो है याद नहीं है। याद नहीं। जीवेश मिश्रा है। हाँ, दिवेश मिश्रा। जानते नहीं आप लोग? जानते नहीं। तो अभी वो सुन रहे होंगे तो उनसे क्या गुहार लगाएंगे? सर इससे हम यही गुहार लगाएंगे विजय मिश्रा से कि क्योंकि कम से कम हमारे बच्चे को अगर सुविधा दे तो हमारे बच्चे की इलाज करवा दे, चाहे पैसे, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमसे तो जितना था उतना किए। इस क्षेत्र का सांसद कौन है? इस क्षेत्र का सांसद अशोक यादव है। ये अशोक यादव है। आपको नहीं पता है? नहीं पता हमको, इतना उनसे पता नहीं। अगर हम वो लोग सुन रहे हैं तो उनसे क्या गुहार लगाएंगे? सर हम लोगों से तो यही आवेदन है उनसे कि हमारे गाँव बच्चे कैसे भी को, सही हाँ, हो जाए। हमारे बच्चों को सही राह दिखाए और सही पे इलाज खोजना चाहिए। इलाज करा दें। हाँ। क्या नाम हुआ आपका?